देखिए, जो बारीकियां पूरा इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है, जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने भी दी, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आप सब चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बरगला रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपत्तियां हैं और जो प्रॉब्लम नीचे वाले लोगों को दोबारा से अपना वोटर राइट लेने के लिए हो रहा है, उन चीजों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। आपने बिहार में 65 लाख वोटर्स को हटाया, आपने जिला वाइज दे दिया कि मेरे सुपौल में 1.5 लाख वोटर कटे हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं मालूम है किस पंचायत, किस प्रखंड और किस बूथ पे कितने वोट कटे हैं और वो कौन लोग हैं। अगर डेथ हुई है तो किनकी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि पारदर्शिता है तो आप डिटेल दीजिएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मुहैया कराएंगे ना। हमें वोटर को ये राइट तो है ना। आप बोल रहे हैं वोटर्स कि हमने सबमिट कर दिया, लेकिन मैडम हमें ये नहीं मालूम है सबमिट होने के बाद हम वोटर हैं कि नहीं है। बड़े सारे ऐसे लोग मिले कि वो नहीं है वोटर, तो अभी वो बीएलओ के पास घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजों में 65 लाख में अगर आपने 10-15 लाख को भी फेक गायब किया है तो कैसे मालूम चलेगा। उसके लिए हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं ना कि आप खुद भी निरीक्षण कीजिए, तो भैया कैसे करें। आप लिस्ट देंगे ना हमें कि भाई कहाँ पे किस बूथ पर ये 5 लोग थे, ये डेथ हो गई है, ये फलां लोग डबल थे, हमने इनको हटा दिया। उन परिवार का नाम, कस्बे का नाम, गांव का नाम तो होगा ना, वो क्यों नहीं दिया जा रहा। चुनाव में कितना असर। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सबसे पहले तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वोटिंग राइट का मुद्दा है, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव हारते हैं लोग, जीतते हैं, लेकिन वोटर का ये अधिकार होता है कि मुझे वोट डालनी है। तो जब वोटर का अधिकार ही वोट डालना आपसे छीन लिया जाएगा तो ये तो मुद्दा चुनावी या हार जीत का है ही नहीं। तो हम लोग तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लग रहे हैं और मुझे लगता है बिहार के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज है कि एक लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो राइट होता है हमको वोट होता है, तो अभी तो हमारा वोट छीनने की बात हो रही है। तो यह मुझे लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार के चुनाव में होना चाहिए। बिहार में जाति सर्वेक्षण और उसके आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के और उसको जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, उनका कहना है कि इस बारे में जो बिहार में गणना हुआ है वो उनके द्वारा करवाया गया है। इस मुद्दे का कितना प्रभाव, कितना असर रहेगा आने वाले बिहार में। देखिए, एक तो जो जातीय जनगणना नीतीश बाबू ने कराई है उस पर बहुत सारे कंफ्यूजन है और लोगों को शक है कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी, दलित, महादलित, एसटी क्योंकि बिहार में बहुत कम है, तो कितना किस तरह से किया है उस पर शक है हम लोग का। हम लोग कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया करवा लो और कुछ तबकों को अति पिछड़ा में, दलित में आपने उनको सब्सिडी मुहैया कराई है या उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ओबीसी हैं, बहुत सारे ऐसे अति पिछड़ा है जो आपको मत तो देते हैं लेकिन उनको गौण रखा गया है, उनको समाज में आगे नहीं लाया गया है। उनको समाज में जो उनका हक एजुकेशन में मिलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता में मिलना चाहिए, जो भी सब्सिडी है उसमें मिलना चाहिए, वो उनका हक मिल नहीं रहा है। तो निश्चित तौर से जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये बिहार में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वहां के लोग तो और अवेयर हैं अपने राइट को पाने के लिए। बिहार में युवा मतदाताओं का खास तौर पर काफी असर देखा गया है चुनाव में। उनके समक्ष कई मुद्दे हैं, किन प्रमुख मुद्दों को आप अहम मानते हैं बिहार के युवाओं की दृष्टि से और किसका असर ज्यादा रहेगा। देखिए, बिहार का युवा बहुत सजग है और चाह ले तो सबसे ज्यादा आईएएस भी वहीं से बनते हैं, लेकिन बिहार के युवा की सबसे मेन और जटिल प्रॉब्लम है जो हमारी शिक्षा नीति है, वहाँ पे टाइम से एग्जाम नहीं होना,
और पेपर लीक होना, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेलियर है, दूसरा पलायन, तीसरा नौकरी नहीं होना वहां पर, और चौथा बिहार में युवाओं को अपने प्रदेश में नौकरी मिल सके वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नीतीश बाबू जो कहकर आए वो करके नहीं गए। तो मेजर मुद्दा है युवाओं के लिए, शिक्षा का सिस्टम वहां नहीं अच्छे होने के कारण युवा जमीन बेच बेच के, कोई दिल्ली आता है, कोई राजस्थान के कोटा में जाके कोचिंग कर रहा होता है, वो अपनी जमीन जायदाद बेच रहे होते हैं, और पलायन मुद्दा है युवाओं के लिए, और पूरा शिक्षा का सिस्टम वहां पे मुद्दा है, और उनकी नौकरियां मुद्दा है। तो वहां का युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, अपना प्रदेश उनको नौकरी नहीं दे पा रहा है। तो ये मेन मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी जी ने कंटिन्यू उठाया है कि भाई पलायन रोको, नौकरी दो, जिसमें हमने नौकरी मेला भी लगाया था और वहां पे लाखों की संख्या में युवा पहुंचा था, जो एग्जाम्पल है कि कितने पढ़े लिखे युवा बिहार में हैं जो बेचारे नौकरी से वंचित है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द महत्वपूर्ण मुद्दा जो बिहार में है वो शिक्षा, पलायन है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भी प्रमुख भागीदारी रही है, लगभग आधे वोटर जो है वो महिलाओं का रहा है। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं और खास तौर पर शराबबंदी का क्या असर देखती है इस चुनाव में? देखिए, सच्चाई पूछेगा एज अ महिला, स्टार्टिंग में नीतीश बाबू ने उनको अच्छी तरह से समझाने में वो सफल हुए कि हम ड्राई स्टेट करेंगे तो आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होइएगा, आप जो स्वयं सहायता समूह हो, जिस तरह से भी आप 2 रुपए मजदूरी करके भी कमाते हैं, तो अगर आप 200 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए की आपका पति शराब पी लेता है तो वो बचेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, आपको सिस्टम को मजबूत करना चाहिए था। जब से ड्राई स्टेट हुआ है तब से महिलाओं के लिए और आफत है। पहले उनका पति दारू पीता था और वो दारू 100, 50, 200 की आती थी, अब 12 साल 13 साल का बच्चा भी सिर्फ दारू नहीं पी रहा। अब ड्राई स्टेट होने के बाद जो शराब की कालाबाजारी हुई है, जो रेवेन्यू उस टाइम 4,500 करोड़ था प्रदेश का, वो बढ़ के लगभग 10-12 हजार करोड़ हो गया और टोटल ब्लैक हो गया। माफियागिरी चल गई, शराब जो माफिया हैं उनकी, और प्लस एक बच्चे से आप उसके स्कूल के बैग में 200 रुपए की बोतल को 400 रुपए की बोतल बिकवा रहे हो, 50 रुपए उस बच्चे को दे रहे हो। अब घर घर इस दारू को, कालाबाजारी को बच्चे का रोजगार बना दिया है। और उसके साथ क्या हुआ है कि बिहार में कभी भी दारू के अलावा सूखा नशा नहीं था, अब ड्राई नशा आ गया है, स्मैक आ गया है, गांजा आ गया है, एक कोई पाउडर है वो आ गया है। और अब अगर आप गांव में, पहले जब ड्राई स्टेट नहीं थी तो आप शाम में आपको दारू पिया हुआ आदमी दिखता था, लेकिन अब 14-15 साल के बच्चे की आंखों में सूखा नशा दिखता है और वो बहुत ही चीप नशा है। आप 200 रुपए में, वहां का लोग लैंग्वेज में बोलता है कि अरे पहला थे 300, ये 600 रुपया लगता था दारू पीने में, अब 200 रुपए में 6 दिन हम नशे में ही रहते। तो भयंकर भयंकर ड्रग्स की चपेट में बिहार आया है और इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा चपेट में आई हैं, क्योंकि अब वो पति से भी गई और अपने बच्चों से भी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।